हेलो एवरीवन। आज हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि किसी भी मशीन के द्वारा समझी गई लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको लेके चलते हैं, उनकी तरफ लेके चलते हैं आपको। तो लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को समझा था और आज उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कोई भी मशीन किसी भी लैंग्वेज को जब आप समझने की कोशिश करेगी तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो बेसिकली चार तरीके के चैलेंजेस एक कोई भी किसी भी मशीन को किसी भी लैंग्वेज को समझने में हो सकते हैं। जो पहला हमारा चैलेंज है, पहली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी से रिलेटेड। लेक्सिकल का मतलब है किसी भी तरीके की कोई भी वर्ड है, कोई भी चीज़ें हैं, उसका एक से अधिक अर्थ निकल के आ सकती है, निकल के आ सकता है कि एक्चुअल में जो वर्ड आपके सामने प्रोड्यूस किया गया है उसका मतलब क्या है। जो एक सेंटेंस आपको सामने देखा उस सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो मशीन उसको किस सेंस में समझेगी, किस सेंस में उसका मतलब निकालेगी, देन उसके हिसाब से ही उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। सपोज अगर आपने जिस सेंस में बोला होगा मशीन उस सेंस में ना समझ के किसी और सेंस में समझेगी तो वो जो आंसर निकलेगा, वो जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, यानी एफिशिएंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें द टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर, एक पहला सेंटेंस हमारे पास ये है, तो हमको अब यहाँ पर नहीं क्लियर है अगर हम मशीन की बात करें, क्योंकि इस समय तक मशीन के अंदर बिल्कुल भी ब्रेन की न्यूरॉन्स की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी, आर्टिफिशियल ब्रेन नहीं डेवलप हुआ था, तो मशीन इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकती कि जो टैंक है वो किस सेंस में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की, ह्यूमन की लैंग्वेज को, तो उसमें यहाँ पर मशीन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो टैंक का जो मतलब है वो क्या है, किस तरह की टैंक जो पानी से फुल हो गया है। तो यहाँ पर ये इसको लेक्सिकल एम्बिग्यूटी की टर्मिनोलॉजी में डाला जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा जो सेंटेंस हमारे सामने है वो है आई सॉ अ टैंक। यहाँ पर भी सेंटेंस का मतलब है कि मैंने एक टैंक देखा, तो यहाँ पर भी कुछ क्लियर नहीं है कि इधर वेदर यू सॉ अ मिलिट्री टैंक और अ वाटर टैंक और एनीवन एल्स, तो ये भी मशीन को क्लियर नहीं है, तो वो किस टैंक के रेफरेंस में क्या चीज़ बोलेगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस टैंक का मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो बल्कि दोनों सेंटेंस में टैंक का मतलब अलग अलग है, एक किसी में मिलिट्री टैंक की बात हो रही है, एक नीचे वाले सेंटेंस में हो सकती है और दूसरी नीचे में दोनों हो सकता है, मिलिट्री टैंक भी हो सकता है, वाटर टैंक भी हो सकता है, ऊपर वाले में वाटर टैंक होगा। ये तो जो ह्यूमन बींग है वो इस चीज़ को बाइफिकेट कर सकता है, बट मशीन इस प्रॉब्लम को, उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ उसके सामने है जिसको उसको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट जो फेज आता है प्रॉब्लम का, जो चैलेंजेस का नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, वो आता है सिंटैक्टिकल एम्बिग्यूटी का। तो जहाँ तक बात सिंटैक्टिकल की करते हैं तो वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस के सिंटैक्स से रिलेटेड होता है। सिंटैक्टिकल का मतलब सिंटैक्स से रिलेटेड होता है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसी को हम सिंटैक्टिक पार्ट बोलते हैं, या जो स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी है उसी को हम सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी भी बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब सेंटेंस के अंदर एक से अधिक मीनिंग किसी भी सिंगल सेंटेंस के अंदर आते हैं या सीक्वेंस ऑफ वर्ड से निकल के आएगा, या एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग अलग से निकल के आएगा, तो उसको हम सिंटैक्टिकल एम्बिग्यूटी बोलते हैं। मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वही क्लियर नहीं है, उससे एक सेंटेंस जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, चिकन इज रेडी टू ईट, तो एक पूरा स्ट्रक्चर जो इसका है उस स्ट्रक्चर से चीज़ें ही नहीं क्लियर हो रही हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अगर आपसे कहा जाए सेंटेंस का मतलब निकालने के लिए, अगर उस मशीन इस चीज़ को इंटरप्रेट करेगी तो कैसे करेगी, द चिकन इज रेडी टू ईट मतलब चिकन खाने को तैयार है, या चिकन खाने के लिए तैयार है। दोनों सेंटेंस का मतलब डिफरेंट है। चिकन यहाँ पर मे बी कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, वो खाने के लिए तैयार है, या चिकन को खाने के लिए तैयार हो जाओ, या चिकन को खाने के लिए तैयार हैं आप। ये यहाँ पर चिकन को एक एज ऑब्जेक्ट भी ट्रीट किया जा सकता है और एक ऐसा पर्सन भी ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ श्योर नहीं है सेंटेंस में इस पर्टिकुलर का मतलब क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आएगा। तो जब इस तरीके का कोई भी इशू आता है किसी मशीन के सामने तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिकल एम्बिग्यूटी। हाँ, इसकी शुरुआत करने से पहले मैंने आपको एम्बिग्यूटी के बारे में नहीं बताया था। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ सर्टेन ना हो, क्लियर ना हो, जिसका मतलब डूबियस हो, डाउटफुल हो, उसको हम एम्बिग्यूटी के टर्म में कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी सिमेंटिक एम्बिग्यूटी की। सिमेंटिक मतलब सेंटेंस की मीनिंग से मतलब है, जहाँ पर किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो वर्ड्स है, वो मिस इंटरप्रेट किया गया हो, जहाँ पर उसका मीनिंग क्लियर ना हो। जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो जो सिंटैक्स है, मीनिंग है, वो उसको तो हमने रिजॉल्व कर दिया इससे पहले वाले सेंटेंस में जो भी प्रॉब्लम आएगी। बट जब सेंटेंस के अंदर एम्बिगुअस वर्ड्स होंगे या फ्रेज होंगी तब आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे सामने एक जो एग्जाम्पल है वो है वी सॉ हिज डक, तो यहाँ पर जो वर्ड है सिंगल डक, डक के मतलब
कई हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 2 ही मतलब निकल के आ रहे हैं। पहला तो किसी पर्सन की बर्थ से रिलेटेड हो सकता है, और दूसरा जो मीनिंग हो सकता है वो है आपका किसी भी डक, हम अगर कहें तो हम बोल सकते हैं जो क्रिकेट में जो टर्म होता है वो 0 पे आउट होने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम किसी बैट्समैन के 0 पे आउट होने को भी बोल सकते हैं कि हमने उसको डक पे आउट होते हुए देखा, वी सॉ हिज डक, हमने उसका 0 देखा। तो ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर 2 जो सिंगल वर्ड है उसको फ्रेजियल या फेजियल एम्बिग्यूटी भी बोला जा रहा है, बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा सेमांटिक एम्बिग्यूटी है। नेक्स्ट जो चैलेंज, अगला चैलेंज हमारे सामने है वो है प्रैग्मेटिक लेवल का या प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी से रिलेटेड। सॉरी, यहाँ पर हमने एम्बिगु एनालिसिस लिखा है, जहाँ पर आपको लिखना चाहिए था एम्बिग्यूटी, तो ये हमने गलत लिखा है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो एम्बिग्यूटी है हमारे सामने, ये इसका मतलब है कि जो भी सेंटेंस बोला गया उस समय बोलते वक्त उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या रहा। ठीक है, मतलब जो आप सेंटेंस को लेवल इंटरप्रेट करने जा रहे हो उसका वही मतलब निकल के आ रहा है जिस सेंस में वो बोला गया है, जिस फ्रेम ऑफ माइंड में, जिस डोमेन में उसको बोला गया, क्या उसका वही मतलब निकल के आ रहा है। अगर है तो वो प्रैग्मेटिकली करेक्ट है, अगर नहीं है तो उसका मतलब प्रैग्मेटिक इश्यूज उसमें है या प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्वेश्चन एक सेंटेंस लिख रखा है कि आई वेंट टू डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर के पास गया था। तो मतलब येस्टरडे किस रेफरेंस में बोला गया, किस दिन बोला गया। अगर मैं आज की बात करूं तो येस्टरडे लास्ट डे हो जाएगा, परसों की बात करूंगा तो आज वाला हो जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ डिपेंड करेगा येस्टरडे पे, कि येस्टरडे जब भी जिस फ्रेम ऑफ माइंड में रह के बोला जा रहा है तो उससे एक दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया, वो येस्टरडे आप जिस दिन उस चीज़ को बोलो, जिस दिन ये सेंटेंस बोलोगे उससे एक दिन पहले का येस्टरडे हो जाएगा। तो ये होता है प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी, जहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो 2 डिफरेंट सेंस में निकाला जा सकता है, 2 डिफरेंट कंटेक्स्ट में निकाला जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मशीन के सामने आएंगे। तो ये हमारे पास, हमने आपको इसके बारे में बताया, और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो ये काम कर दें, और जिन्होंने ये काम करे हैं उन्होंने बेल आइकन दबा करके इस वीडियो के बारे में जो फर्दर अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।